नमस्ते दोस्तों, वी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम विश्वाध्याय देखेंगे। दोस्तों, विश्वाध्याय में ये तीसरा वीडियो है। तो भारत एवं चीन के से संबंध के बारे में देखेंगे तथा एशियाई देशों से भारत के संबंध वाला चैप्टर देख रहे थे, और इसमें आज चीन से क्या संबंध है ये देखते हैं। दोस्तों, भारत के बौद्ध धर्म का चीन में प्रवेश हान वंश दोस्तों 202 ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी तक के शासनकाल में हुआ। भारत के बौद्ध धर्म का चीन में प्रवेश चीन में प्रवेश हान वंश 202 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के शासनकाल में हुआ। भारत और चीन के रास्ते में स्थित खोतान में बौद्ध धर्म का खूब प्रसार हुआ। यहीं से यह धर्म चीन में फैला। दोस्तों, बौद्ध धर्म जो कि चीन का मेन धर्म है, ये भारत से ही गया। चीनियों ने 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से भारत में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने हेतु अपना आना आरंभ किया। चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम कश्यप मातंग ने किया। चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम कश्यप मातंग ने किया है, जो चीन देश को इस सन 56 में गया था। चीन से बौद्ध धर्म सन 372 ईस्वी में कोरिया में तथा सन 538 ईस्वी में जापान में प्रचारित हुआ है। अमोघ व्रज भारतीय बौद्ध विद्वान था। अमोघ व्रज कौन था दोस्तों? भारतीय बौद्ध विद्वान था। दोस्तों, अमोघ व्रज भारतीय बौद्ध विद्वान था, जो 8वीं शताब्दी में चीन गया था, यानी भारत से गया था। और भारत की यात्रा अनेक चीनी विद्वानों ने की है। भारत से भी अनेक चीनी विद्वान माफ़ कीजिए दोस्तों, चीन से भी अनेक विद्वान भारत आए थे। इनमें से सम्राट समुद्रगुप्त द्वितीय के समय में आने वाली चीनी यात्री फाहियान 405 से 411 ईस्वी 6 वर्षों तक भारत में रहा। दूसरा प्रख्यात चीनी यात्री हैंसांग के बारे में तो आप सब जानते ही दोस्तों। हैंसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब दोस्तों, हैंसांग कहाँ का यात्री था? चीन का। हैंसांग सम्राट को किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीन की रेशम उत्पादन में की भूमि कहा जाता है। चीन को रेशम उत्पादन की भूमि कहा जाता था। यहाँ के रेशमी वस्त्र चीन शुक कहलाते थे। चीन से रेशम का निर्यात गेम तक किया जाता था। चीन के कारवा अपने इस उत्पाद को लेकर जिस मार्गों से गुजरते थे, उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। इसी मार्ग से भारतीय व्यापारी व्यापार करते थे। चीन के बाद भारत का रेशम उत्पादन भी महत्वपूर्ण स्थान था। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रह्मदेश यानी म्यांमार, स्वर्णद्वीप यानी जावा, सुमात्रा और बाली, चंपा यानी वियतनाम, कंबोज यानी कंबोडिया आदि भारतीयों से संबंधित थे। आज यद्यपि इनमें से अनेक देश धार्मिक दृष्टि से पूर्णतः बदल गए हैं, परंतु ये देश कला एवं संस्कृति की दृष्टि से आज भी भारत से जुड़े हैं। जावा, दोस्तों जावा के बारे में देखते हैं। यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। चीनी अभिलेखों के अनुसार 800 वर्ष पूर्व भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो चुकी थी। यहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। यहाँ निर्मित बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर संसार का एक सुंदर स्फूर्त माना जाता था। यहाँ निर्मित बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर संसार का सबसे सुंदर स्फूर्त माना जाता था। यानी कि दोस्तों, बोरोबुदुर अब कहाँ है दोस्तों? बोरोबुदुर जावा में है, सुमात्रा। यहाँ 3री शताब्दी ईस्वी में श्री विजयवंश के द्वारा भारतीय उपनिवेश बसाया गया। 500 वर्षों तक कलिंग प्रदेश से गए शैलेंद्र वंश के राजा ने इस वंश के शासन को पराजित कर अपने शासन की स्थापना की। ये शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अंत में राजेंद्र चोल ने इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया।
यह इंडोनेशिया का वही द्वीप है जहां 26 जनवरी 2004 को भूकंप आया था, जिसमें हिंद महासागर में सुनामी नामक भयंकर लहरें उत्पन्न हुई थी और इन लहरों से अत्यंतिक जान माल का हानि हुई थी। दोस्तों, सुमात्रा एक इंडोनेशिया का एक द्वीप है दोस्तों। बोर्नियो पूर्वी द्वीप समूह में ये सबसे बड़ा द्वीप है। पहली शताब्दी में भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो चुकी थी। 5वीं शताब्दी में यहाँ शासन मूल वर्णन का उल्लेख मिलता है। मूल वर्णन हिंदू धर्म के अनुयायी था। अब दोस्तों देखते हैं अंतिम है कंबोडिया। वर्तमान का यह द्वीप कंप्यूचिया या कंबोज के नाम से जाना जाता था। यहाँ ईसा का प्रथम शताब्दी में दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण कौंडिन्य ने अपने राज्य की नींव डाली। यहाँ ईसा की प्रथम शताब्दी में दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण कौंडिन्य ने अपने राज्य की नींव डाली थी। यह कौंडिन्य वंश कहलाता था। इस वंश के राजाओं ने अंगकोरवाट में एक विशाल मंदिर की स्थापना की थी। यह मंदिर कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट था। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाभारत के दृश्य अंकित थे। यह मंदिर विश्व का प्रसिद्ध स्मारकों में से एक था। कंबोडिया में दोस्तों एक कम्प्यूटर में मंदिर था, ये अंगकोर वाट का मंदिर। अब दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। और यहाँ पर की दीवारों को कौन से चित्र अंकित थे दोस्तों? रामायण एवं महाभारत के। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।